हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन और सियोन दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के पहले उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वो किंग होटल का हेड मैनेजर होता है और उसका सबसे पहला क्वेश्चन उसके मॉम पे होता है। और जैसे वो उसकी मॉम को लेकर क्वेश्चन करती है वो एकदम साइलेंट हो जाता है और उठ के एकदम वहाँ से चला जाता है। और वो एकदम लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रहा होता है, सभी लोग वो लाइव देख रहे होते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद सियोन सब कुछ संभाल लेती है और वो खुद के बारे में इंटरव्यू देने लगती है कि उसको किंग होटल में काम करके कितना अच्छा लग रहा है और वो अपने मॉम के बारे में भी बताती है। अब थोड़ी देर बाद वॉन वापस आता है और वो सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस खुद पढ़ता है और उसमें वो देखता है कि सारे मॉम के रिलेटेड ही क्वेश्चन लिखे रहते हैं। वो सारे पेपर्स एकदम फेंक देता है। अब सियोन को समझ में नहीं आता कि वो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे क्योंकि वो लाइव चल रहा होता है। फिर वो सीधा सनसेट के बारे में पूछती है, क्या उसे सनसेट पसंद है या नहीं है। फिर वो दोनों जाके सीधा वहाँ पे सुंदर सा व्यू देखते हैं जहाँ पे सनसेट हो रहा होता है और पीछे से वो लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये उन लोग का शूटिंग कंप्लीट होता है पहला। उसके बाद वॉन सियोन से पूछता है कि तुमने ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछे, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी सियोन बोलती है कि मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसी के बीच में दोनों में बहस हो जाती है। तभी वॉन का असिस्टेंट आता है और वो उन लोग की फोटोग्राफी पिक्चर्स दिखाने लगता है जो उन लोग के सनसेट की थी। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। वो अपने असिस्टेंट का बात ही नहीं सुनता है और उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि कल वो शूटिंग सिर्फ 1 घंटा ही करेगा और वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद वॉन अपने पास्ट के बारे में ही सोचता है और अपनी मॉम के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सैड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एयर होस्टेस लोग को जिसकी मैनेजर सभी का वेट चेक कर रही होती है। सबका होने के बाद वो गैंग का वेट चेक करती है जिसका 3 किलो वज़न बढ़ जाता है और उसके लिए वो उसको बहुत सुनाती है और खुद पे ध्यान देने को बोलती है। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है उसको ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उसके लिए। अब जब वो लोग फ्लाइट में होते हैं तो उन लोग की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और गैंग अपने फ्रेंड को उसकी मॉम को देने के लिए एक गिफ्ट देती है और वो श्योरली उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी मॉम को वो गिफ्ट दे देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन और सियोन को जिन लोगों का नेक्स्ट शूटिंग होता है और उस शूटिंग में उन दोनों का मेन मोटिव ये रहता है कि उन लोगों को स्माइल करना है और उन दोनों को ही हार्ट का पोज बना के फोटो खिंचवाना है। लेकिन सियोन तो बहुत अच्छे से कर रही होती है लेकिन वॉन को ये सब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और उसके तो फेस पे स्माइल ही नहीं होती है। वो एकदम रूड टाइप का इंसान होता है और वो खुद इरिटेट होकर फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सियोन वॉन को सुनाती है कि उसे एक स्माइल भी नहीं करना आता है और उसका मजाक बनाती है। अब वहीं पे उन लोग का एक और फोटोशूट होता है जिसमें वो लोग वॉन को हंसने बोलता है और वो एकदम जोकर की तरह हंसता है सिर्फ एक तरफ से, जो देख कर सबको हंसी आ जाता है। अब फोटोग्राफर लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी हंसी एकदम ठीक तरीके से एडिट करके बनाए। नेक्स्ट सीन में उन लोग का शूटिंग बोट में होता है जिसके लिए वॉन एकदम नहीं मान रहा होता है क्योंकि उसको बोट में जाना पसंद नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसका असिस्टेंट उसे बोल ही देता है जाने के लिए और वो मान जाता है और उन लोगों को बोट में फिश के साथ शूटिंग करना रहता है जिसमें वॉन का ही सारा काम रहता है। लेकिन उसके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं रहता है। अब वो जैसे जैसे फिश के साथ शूटिंग तो कर लेता है लेकिन जब वो लोग रिटर्न जा रहे होते हैं तभी वॉन और शॉन की जो बोट होती है वो ख़राब हो जाती है और बोट का ड्राइवर उन लोगों को जैसे तैसे पास के कहीं विलेज में छोड़ देता है। उधर गैंग अपनी शॉप में जाती है क्योंकि वो हेड मैनेजर होती है तो सभी एम्प्लॉयज़ को डांटती है क्योंकि उन लोगों ने गलती की होती है और सभी को वीकेंड्स और उस शॉप के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन और वॉन एक जगह पे पहुंच जाते हैं और वो लोग रात के टाइम में पहुंचते हैं। बहुत अंधेरा रहता है और वॉन तो उसके पीछे रहता है क्योंकि उसको डर लगता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसको डर नहीं लगता है लेकिन वो बहुत डर रहा होता है। अब रास्ते में वो लोग जाते हैं तो एक चिकन उड़ के आता है तो उससे भी उसको डर जाता है। तभी सियोन उसका मजाक बनाने लगती है तो वो जोश जोश में आगे जाता है। अब जैसे ही वो आगे जाता है तो होटल के पास एक लेडी को देखता है जो उसे बहुत डरावनी लगती है और उसको देख के वो वहीं पे रास्ते में बेहोश हो जाता है। अब जब उसका आँख खुलता है तो वो होटल के रूम में होता है और वो जिस चीज़ को देख रहा है सभी उसको डरावने ही नजर आ रहे हैं। वो उन लोगों को देख के डर जा रहा है। अब वो सियोन सियोन का नाम चिल्ला रहा है। अब जैसे वो खिड़की से बाहर कूदता है तो उसको सियोन दिखती है। अब वो चुपचाप सियोन के पास जाके खड़ा हो जाता है। जब वो अंकल आंटी बाहर आते हैं जो होटल के मेन होते हैं उन लोग से भी वो डरने लग जाता है। अब उसके बाद वो लोग आराम से बैठते हैं और डिनर करते हैं। अब वो दोनों अंकल एंड आंटी इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझने लग जाते हैं। वो लोग मना करते हैं लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं है। वो लोग इन दोनों को कपल ही समझ रहे होते हैं। अब जब वो लोग बैठे होते हैं तो अंकल आंटी उन लोगों को ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं। अब सियोन वो उनसे चैलेंज लगाती है। दोनों ही एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ना चाहते तो वो लोग ड्रिंक के लिए हाँ कर देते हैं और वो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं रात को। अब वो दोनों नशे में बहुत सारी बातें करते हैं और सियोन तो वो उनसे ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो उसे हिट करने लग जाती है। और जब वो हंसती है तो वॉन उसे बोलता है कि तुम हंसो मत मेरे सामने और सियोन तो पूरा पागल ही हो जाती है और वो अपने बारे में उसको सारी बातें बताती है कि जब वो दुखी होती है, सैड होती है कोई सिचुएशन पे तब भी वो स्माइल करती है।
और तुमको भी यही सीखना चाहिए। लेकिन वॉन तो उसकी स्माइल को ही फेक साबित कर देता है। और जब वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं तो उसको अपने पास्ट की चीज़ें भी याद आने लगती है। और एक पल में वो सियोन को हंसता हुआ देखता है तो वो एकटक उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। वो उसे स्माइल करने के लिए मना करते हैं लेकिन वो तो एकदम मानती ही नहीं है। जब वो लोग अपने रूम में सोने जाता है तो उन लोग की हालत बहुत बुरी होती है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में वो लोग उठते हैं तो सियोन का सर दर्द होता है और वो अपने सॉक्स खोलती है। अब जैसे वो एक पैर पे खड़ी होती है तो वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाती है तो वो सीधा जाके वॉन के ऊपर ही गिरती है। तो उसको ऐसा लगता है कि उन लोग का सेम रूम है और तभी वॉन भी उठ जाता है क्योंकि उन लोग के रूम के बीच में सिर्फ एक पर्दा लगाया हुआ रहता है। और वॉन ये बात सियोन को तब दिखा के बताता है, वरना सियोन तो गलती समझ रही थी। अब उसके लोग विंडो से बहुत सुंदर व्यू देखते हैं और सियोन को वहाँ पे एंजॉय करने का, घूमने का बहुत शौक था तो वो अकेले चली जाती है। अब जब वॉन को बाहर घूमना रहता है तभी अंकल उसे बोलते हैं बाइक लेके जाने के लिए, जहाँ पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में घूम पाए। फिर वो सीधा बाइक लेके सियोन के पास पहुँचता है और उसे अपनी बाइक के लिए ऑफर करता है कि वो उसके साथ बैठ के पूरा व्यू घूमे। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा नाटक करने लग जाती है शुरुआत में, लेकिन एंडिंग में जब उसे छोड़ के जाने लगता है तो वो खुद उसे रोक के उसके बाइक पे बैठ जाती है और वो लोग साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू, बीच के किनारे जाते हैं और वो लोग उस पूरे व्यू को बहुत इंजॉय करते हैं। अब जब वो लोग वापस आते हैं अपने होटल के रूम में तो वहाँ पे वो लोग बहुत लंबा बिल बना देते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करते हैं, जिसका सियोन तो सुन के एकदम शॉक रह जाती है कि इतना बिल कैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वॉन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लोग उसका क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना नहीं चाहते हैं। तभी सियोन एक दिमाग लगाती है, वो खुद वहाँ पे बोलती है कि वो खुद किंग होटल में काम करती है और उसको सब चीज़ का रेट्स पता है, क्या बिलिंग होना चाहिए क्या नहीं। तो वो बहुत अच्छे से उसे जवाब देती है, सब कुछ समझा देती है कि किस चीज़ का कितना बिलिंग करना चाहिए। अब उसके बाद तो उस आंटी का एकदम मुंह ही बन जाता है और सियोन धमकी भी देती है कि इफ़ तुम लोग इतना ज़्यादा अपने गेस्ट लोग से चार्ज करोगे तो वो रिपोर्ट कर देगी। अब इसके बाद तो वो दोनों एकदम चुप हो जाती है और जो भी वो बिल खुद बनाती है वही बिल वो लोग पेमेंट करके आते हैं। अब जब वो लोग बोर्ड में रिटर्न वापस आ रहे होते हैं तो वॉन उसे पूछता है कि तुम इतना एफर्ट क्यों दी, मैं सारा बिल पेमेंट कर रहा था ना। तभी सियोन उसे समझाती है कि ये चीज़ गलत है, उन लोगों को गेस्ट लोग से इतना पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए। मॉम ने मुझे हमेशा बताया है कि पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि पैसे कोई पेड़ में नहीं उगते हैं और पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और वो साथ ही साथ वो उस दिन के लिए सॉरी भी बोलती है, जो इंटरव्यू में उसको क्वेश्चन पूछने के बाद वो बहुत हर्ट हुआ था और बोलती है कि मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देखा था कि तुम उस दिन के बाद से बहुत हर्ट हुए हो। और वॉन उसका सॉरी एंड थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वॉन अपने घर आता है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उसने एक शूटिंग ख़राब की थी और उसने कोई भी इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया। लेकिन इस चीज़ का वॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सिर्फ अपनी मॉम के बारे में पूछता है। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि ये सब झूठ है, लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, लाफ्टर, तुमको इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि वो सिर्फ कंपनी पे ध्यान दे और कंपनी ही संभाले, उसके अलावा उसको कुछ और काम नहीं करना है। लेकिन वो तो अपनी मॉम के बारे में जानना चाहता था कि क्या सच्चाई है। और जब एट द एंड वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है अपने डैड से, लेकिन आज भी उसके डैड उसकी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और सीधा उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन जब ऑफिस पहुंचती है तो सारे एम्प्लॉय उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तभी थोड़ी देर में चेयरमैन आते हैं और वहाँ पे जब वो सियोन को देखते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी उस किंग होटल की, और उसके इंटरव्यू के बारे में भी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी जैसी एक्सीलेंट एम्प्लॉय हमारे इस किंग होटल में है और तुम्हारा तो बचपन से ही सपना था कि तुम किंग होटल में काम करोगी और तुम अपना पूरा 100% दे रही हो। अब इस चीज़ की वजह से चेयरमैन अनाउंस करते हैं उसके हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्योंकि वो ये चीज़ डिजर्व करती है और उसको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रमोशन के लिए। अब इसके बाद तो सियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन सारी फोटोग्राफीज देख रहा होता है, लेकिन वो सियोन की सिंगल फोटो जब देखता है तो उसको जूम करके देखने लगता है। तभी अचानक से उसका असिस्टेंट आ जाता है और फिर वो उसकी फ़ोटो चेंज कर देता है। उसका असिस्टेंट एक रिपोर्ट को रिव्यू करवाने के लिए वॉन के पास लाया रहता है, लेकिन उसका तो ध्यान ही नहीं रहता, उसका ध्यान सिर्फ फोटोज़ में ही रहता है। अब जब वो अपनी फ़ोटो देखता है सियोन के साथ जिसमें उसके फेस पे पूरी स्माइल है, तब वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो फोटोग्राफर को मेरे सामने लेके आओ। अब उसके बाद वॉन के लैपटॉप स्क्रीन पे एक लव का ऐप होता है जिसमें उसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। लेकिन जब एट द एंड उसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप ना चाहते हुए भी किसी पर्सन
को आप याद करते हैं या वो पर्सन आपके माइंड में बार बार आता है तो वो कौन है और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो यस पे टिक करता है और वो सियोन के बारे में सोचने लगता है और उसकी स्माइल को देख के एकदम उसी में ही खो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉन सियोन के लिए थोड़ा बहुत फील करने लगा है, लेकिन वो बहुत रूडी टाइप का था तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वॉन अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे उसे सियोन दिखती है, लेकिन वो सियोन से अपना फेस छुपा रहा होता है। वो उसको फेस टू फेस मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। जब सियोन होटल के बाहर निकल जाती है तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसको हक कर लेता है। अब वॉन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था तो वो उन दोनों को साथ में देख लेता है हक करते हुए। अब इसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।